ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಡುಚಣಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಜನವರಿ 20, 21, 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ KFCC ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದ MCG ಕಪ್ಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಿ ತಂಡ 1,50,000 ಜೊತೆಗಾಗಿ MCG ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 75,000 ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण, प्रशांत अम्बलवाड़ी और मेरे साथी अरविंद मणिपाल। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं चैलेंज क्रिकेट क्लब की शानदार प्रस्तुति, चैलेंज ट्रॉफी 2022, दोबारा शुक्रिया अदा धन्यवाद करते हैं KP सतीश और उनके टीम का। सबसे पहले जाती तौर पर इसलिए कि उन्होंने इस क्रिकेट श्रृंखला को हमारा योगदान देने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। उसके अलावा इस क्रिकेट श्रृंखला की क्या बात है, बहुत से बड़े पैमाने पर क्रिकेट का एक महासंग्राम, राष्ट्रीय स्तर पर नगद पुरस्कार बार बार दोहरा चुका हूं, 3,333 रुपए पहले स्थान के लिए, दूसरे स्थान के लिए 2,222 रुपए शानदार ट्रॉफी के साथ। और इस वक्त समय चल रहा है 3:10। अभी भी सूरज हमसे रूठा हुआ है, सवेरे से कहीं गायब हो चुका है, दूर दूर आकाश में धुंधले बादल और कुछ पंछियां लहरा रही हैं। ये बात अलग है कि वर्षा नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। संघर्ष एक और जो कि होने जा रहा है जय कर्नाटका और यूनाइटेड चैलेंजर्स के चैलेंज के बीच में। टॉस जीतकर यूनाइटेड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। एक छोर पर विनोद हैं, दूसरे छोर पर बैट्समैन मार्क, और गेंद को लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। जी अभी बता दें कृपया, हालांकि मदन मडिकेरी जी, उनका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब वो मैदान पर हो अवसर मिले कि मैं भी कुछ उनके बारे में कुछ बता दूं, उनका विवरण, उनकी शैली, उनका अंदाज, जिस तरह से वो दर्शकों का मन मोह लेते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिला। समय अभी मुझे लगता है कि और आने वाला है और तब जाकर अवसर मिलेगा कि मैं उनके बारे में आपको बता दूं। आइए मैच की ओर बढ़ते हैं। शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। पिच अभी भी वही बिल्कुल सख्त, लेकिन थोड़ी सी नमी दिखाई पड़ रही है। गेंदबाज जो कि राहिल गेंद को लेकर विनोद स्ट्राइक एंड पर, राउंड विकेट। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया ऑन साइड की दिशा में, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बिल्कुल कदमों तले गेंद को किया था। यॉर्कर डिलीवरी ढूंढकर कहीं ना कहीं पहली गेंद को डाल दिया राहिल ने, और उसको देखते हुए बैट्समैन विनोद ने कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी तकनीक थी, विकेटों को कवर किया, कलाई के सहारे से गेंद को ऑन साइड की दिशा में धीरे से फ्लिक कर दिया। 1 रन से अपने खाते को खोल चुके हैं
और मार्क स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 1 रन राहिल आक्रमण पर। राउंड विकेट गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि बैट्समैन चाहते थे कि इस गेंद को अंपायर जी हाँ वाइड करार दें क्योंकि दिशा से थोड़ा ज्यादा बाहर निकली थी, लेकिन बच गए मैं कहूंगा अंपायर की नजरों से गेंदबाज। ऐसा लग रहा था कि शो शायद थोड़ा सा बाहर निकल रही है। जी हाँ, राउंड विकेट और छोर से गेंद, राहिल आक्रमण पर तैयार, लंबे बॉलिंग मार्क से और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन मार्क अभी भी। और छोर से गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन लेने का अवसर तेज कदमों के साथ। लेग बाइक का संकेत किया अंपायर ने और इसी के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर। मार्क और विनोद एक व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। I know it. You don't have to worry. जी हाँ, मुझे पता है डिलीवरी जब भी करते हैं गेंद को रोका जाता है, कमेटी को थोड़ा सा रोका जाता है और बिल्कुल उसी क्षण पर हम पॉज देते हैं ताकि गेंदबाज और बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट न हो। और मुझे लगता है कि ये बात सब जानते हैं। दूर वाले छोर से राउंड विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। ऐसा लगा कि शायद पैरों के बीच में से निकली हुई गेंद विकेटों को थोड़ा सा कवर करते हुए ऑनसाइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और रन लेने का अवसर वैसे भी नहीं। राउंड विकेट दूर वाले छोर से। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई और विकेट कीपर शायद थोड़े से उत्साहित कि उन्होंने थोड़ा सा अंपायर को दबाव में लाने का प्रयास। सारे फील्डर्स एकत्रित मिलते हुए तालियां बजा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं गेंदबाज का कि जो दबाव वो बना रहे हैं बैट्समैन पर उसमें वो सफल हो जाए। राहिल आक्रमण पर, ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 5 खिलाड़ी तैयार हैं। बिल्कुल दायरे को घेर कर एक चक्रव्यूह रचाया गया है। बैट्समैन को क्या इस पासे में फंस पाएंगे। वो छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया लेकिन चूक गए निशाना और बैट्समैन सुरक्षित क्रीज पर पहुंच गए। अगर निशाना लगता तो शायद अंपायर को बाध्य होना पड़ता कि वो तीसरे अंपायर की ओर संकेत करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बैट्समैन तेजी के साथ 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 3 बगैर किसी नुकसान के। विनोद 1 पर, जी नहीं 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मार्क ने अभी अपना खाता नहीं खोला। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि कुंदापुर का गांधी मैदान जो कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, चारों ओर आपको विज्ञापन ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे और ये विज्ञापन जरूरी है ये दर्शाने के लिए कि वो जो डोनर्स, जो स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस क्रिकेट श्रृंखला को योगदान दिया उनका हम जी हाँ सम्मान करते हैं। तो दूर ग्रेविटी का क्लब रिजॉर्ट्स का एक शानदार विज्ञापन, उसके बगल में पीएन कृष्णमूर्ति जी का एक बड़ा विज्ञापन दिखाई पड़ रहा है। छोर बदलते हुए इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स छोर से गेंदबाज लेकर आ रहे हैं गेंद को और कैमरामैन दूर मंच पर बैठे हुए एम स्पोर्ट्स का क्या कहना, कमाल का वो काम कर रहे हैं। शानदार कैप्चर का ये दृश्य, सीधा साफ सुथरा प्रसारण और एलईडी स्क्रीन दूर आपको देखने को मिल रहा है। चैलेंज ट्रॉफी 2022 का विज्ञापन लगा हुआ एक बड़ा मंच जो हमारे मुख्य अतिथियों के लिए और 2 बड़े शानदार पवेलियन, साई राधा टीवीएस पवेलियन रखा गया है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए। और इस बीच फील्डर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वो दबाव को बनाए, फील्डिंग में थोड़ा सा अदला बदली जिसे कहते हैं वो करने का प्रयास। और ऐसे में क्या होगा, पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला यूनाइटेड चैलेंज का कितना सही होगा या गलत आने वाला समय बताए। गेंद को लेकर यतीश आक्रमण पर आ रहे हैं और उनके सामने बैट्समैन विनोद स्ट्राइक एंड पर। राउंड विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और विनोद ने भरपूर प्रयास किया। अगर आप ये जिस तरह से विनोद खड़े हैं उसको गौर से देखें तो कितना प्रयास उन्होंने किया। बिल्कुल उस क्रीज के दिशा में अपने बाएं पैर को दाहिने पैर को ले गए, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, घूमकर ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन इसको ताड़ते हुए, इसको देखते हुए यतीश ने बहुत योजना बनाई। उन्होंने गेंद को बहुत नीचे और जड़ में डालने का प्रयास किया ताकि बैट्समैन पूरी तरह से फंस जाए और फंस गए। राउंड विकेट। अगली गेंद, यह गेंद
ड्राइव किया, उसी अंदाज में विनोद ने विकेटों को कवर किया, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंद का पीछा करने का प्रयास किया और हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को खेल चुके हैं विनोद। 1 रन के साथ उनका व्यक्तिगत योग बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर, कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर बगैर किसी नुकसान के आघात के। शॉर्ट थर्डमैन, गली पर एक खिलाड़ी तैनात, कवर एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं, ऑन साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। फाइन लेग शॉट है, स्क्वायर लेग बैकवर्ड, राउंड विकेट, ये गेंद उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, क्या फील्डर गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई, 6 रनों के लिए चैलेंज का सिक्सर। क्या बात है, शानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। मार्क, एक तरह से कहा जाए कि उनका ट्रेड मार्क शॉट है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने खेला। और जिस तरह से विनोद शुरुआत में प्रयास कर रहे थे आक्रमण करने का, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे बैट्समैन मार्क बस देख रहे थे कि कब उनको मौका मिलेगा और सही टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जबरदस्त छक्कों के साथ इसे कुल रन संख्या 16 पर बगैर किसी आघात के, नुकसान के, क्षति के जय कर्नाटका। एक बहुत गहरी बल्लेबाजी का जो उनका क्रम है, बहुत सशक्त, एक स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं बल्लेबाजी में काफी है। और निश्चित तौर पर तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ बैट्समैन जय कर्नाटका इस चोट से गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है, सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिलेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर बगैर किसी क्षति के, नुकसान के। तो जिस तरह से कल जो बूंदाबांदी हुई थी, पिच को कवर किया गया, लेकिन अभी भी वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ी सी नमी ओस की वजह से, और इसीलिए जैसा अक्सर कहा जाता है कि उसके पश्चात, ओस गिरने के पश्चात थोड़ा सा स्पॉन्जी खेलती है गेम। उस छोर से ये गेंद बहुत जबरदस्त तरीके से मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है, हवा में तैरती हुई, दर्शक दीर्घाओं में, 6 रनों के लिए चैलेंज का सिक्सर। ट्वेंटी 23 विदाउट लॉस, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। विनोद 9 के व्यक्तिगत योग पर एक जबरदस्त छक्के की सहायता से मार्क्स 13 पर खेल रहे हैं। 2 शानदार छक्का वो जड़ चुके हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ जय कर्नाटका उतरा है और दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि आखिर उनको ये जिम्मेदारी प्रारंभिक बल्लेबाज की क्यों सौंपी है। तो इस वजह से आक्रामक स्ट्रोक्स, यूनाइटेड चैलेंज अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है। 2 ओवर्स में अब तक 23 रन बनाए गए, यानी कि 12.05 का औसत चौके चल रहा है, 5-0 का, माफ कीजिएगा, 12.50 का औसत चलता हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें कप्तान के ऊपर। यूनाइटेड चैलेंजर्स के कप्तान सोच रहे हैं कि उनके पास कौन सा विकल्प है, कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो इस वक्त इस भागीदारी को तोड़ सकता है, विकेटों की तलाश को अंजाम दे सकता है। और इस वजह से उन्होंने दोबारा, मुझे लगता है कि शायद, जी नहीं, परिवर्तन हो चुका है। विदेश आ रहे हैं दूर वाले छोर से और अनवी एसोसिएशन के बैनर छोर से विदेश की गेंद,
ऑफ द विकेट गेंद घुमाने का प्रयास, हवा में तैरती हुई गेंद गई लेग स्लिप में कहिए या फिर शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कर लिए गए। इसी के साथ पहला विकेट गिरा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार धुन बजा रहे हैं डीजे और स्कोरर थोड़े से बदल गए। हमारे साथ श्रीकांत आचार्य मौजूद हैं, कुछ देर पहले प्रशांत थे और उनके सहयोग से, उनके योगदान से ये रनों का लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। सुजय स्ट्राइक एंड पर और विनोद ने 9 रन्स बनाए जिसमें एक जबरदस्त छक्का उनका शामिल है। न मालूम क्यों थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते हुए गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का सरा लिया, शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कर लिया गया। उस छोर से गेंद स्टंप्स के सीध पर थी। क्या बात है, बहुत जल्दी गेंद को पहचान लिया सुजीत ने, गेंद के ऊपर पूरी तरह से आ गए, बल्ले का मुंह खोल दिया और एक बहुत अच्छी तकनीक के साथ उन्होंने गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया ताकि बैट्समैन से पहले फील्डर गेंद तक पहुंच पाए। अपने साथीदार के साथ मिलकर वो एक रन को तेज कदमों के साथ पूरा कर लें। एक रन से सुजीत ने अपना खाता खोल लिया। रन से धीरे धीरे, हालांकि चौके छक्के से हालांकि वैसे भी रफ्तार के साथ बढ़े, सिंगल्स मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो सकता है। ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से यह गेंद, पटकी हुई गेंद, ऐसा नहीं लगा कि कंधों का ज्यादा उपयोग था, लेकिन अचानक टप्पा खाकर गेंद उछल कर आई और उस उछाल को पूरी तरह से मार्क समझ नहीं पाए। विनोद हालांकि बल्लेबाजी कर रहे हैं, मार्क आउट होकर लौट गए और उस उछाल को विनोद ने थोड़ा सा कंट्रोल करने का, उसको कवर करने का प्रयास किया, रन लेने का अवसर नहीं गया। विनोद स्ट्राइक एंड पर हैं। उस छोर से अगली गेंद ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी। विनोद बार बार उसी प्रयास में हैं कि वो ऑफ स्टंप के बाहर उस रेखा तक पहुंच जाएं, पैरों को ज्यादा फैलाकर ऑन साइड की दिशा में अपने सामने से गेंद को वो उछालना चाहते घुमाकर, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि यह अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक है जिसके लिए गेंदों का उसी तरह से आना जरूरी है, लेकिन गेंदें ज्यादा सीधी आ रही है। इस बार उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर काफी जोर से अपील कर रहे हैं विश्वास के साथ, लेकिन अंपायर ने कहा कि जिन्हें गेंद शायद स्टंप्स को छोड़कर निकल रही थी, लेग बाय के रूप में एक और रन का इजाफा हो चुका है। इसी के साथ रन्स बढ़कर अब 25 पर, एक विकेट के नुकसान पर 25-1। और विनोद ज्यादा सफलता नहीं, लेकिन एक जबरदस्त छक्का वो लगा चुके हैं। 10 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुजीत स्ट्राइक एंड पर, 1 के व्यक्तिगत योग पर क्या होगा दोनों के बीच में, वितेश और सुजीत के बीच में ये द्वंद आखिर क्या रंग ले आएगा। उस छोर पर जिस तरह से गेंदबाज सुजीत या वितेश गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल 30 गज के दायरे से दौड़ना शुरू करते हैं। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, इस वक्त बैट्समैन सुजीत का चूक गए और विकेट कीपर गेंद को समेट चुके हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 25 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 25-1। तो आप देख रहे हो शानदार क्रिकेट श्रृंखला चैलेंज ट्रॉफी 2022 राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट श्रृंखला, जो कि पिछले शुक्रवार को शुरू हुई थी और बड़े अच्छे शानदार मैचेस आपको देखने को मिले। अच्छे अंपायर, स्कोरर और उसके अलावा कमेंटेटर्स जो कि चुने गए इस क्रिकेट श्रृंखला के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्रिकेट श्रृंखला का एक छोटा सा अंग ही सही बन चुके हैं। और समय थोड़ा सा नष्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि दोनों अंपायरों से अनुरोध है, युवा अंपायर प्रीतम और स्वरूप इस वक्त मैदान पर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें कि खेल जारी रखें। अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। वैसे भी आज काफी देर से मैच शुरू हुआ था, आज के दिन, आज सवेरे वर्षा के कारण, और वो मौसम जो आमतौर पर क्रिकेट के लिए होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए खेल शुरू हुआ और ये शानदार क्रिकेट का खेल अभी अलग अलग रंगों से भरा जाएगा। क्या कितना रोमांच और देखने को मिलेगा। गेंदबाज वार्म अप कर रहे हैं। राहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहले ओवर में राहिल ने, मुझे लगता है कि शायद 3 रन उन्होंने खर्च किए थे। उसके पश्चात
उनको रोका गया। और जब भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी शुरुआत में करते हैं तो कप्तान के पास कप्तान का उनके ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है और कभी कभार डेथ ओवर्स में उनका आजमाइश की जाती है और यही हुआ। राहिल को रखा गया आखिरी ओवर के लिए। स्ट्राइक एंड पर अभी भी विनोद उसी अंदाज में, थोड़ा सा पैतरा बदलना होगा विनोद को, क्योंकि उसी अंदाज में बार बार वो बीट हो गए हैं। तो कभी कभार ऐसे सोचना पड़ता है कि अगर आप बीट हो रहे तो आखिरकार गलती क्या हो रही है। तकनीक शायद थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हो। सीधा बल्ला वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा आड़े बल्ले से हॉरिजॉन्टल बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहिल की गेंद आउट विकेट, इस बार फुल टॉस में ले और आखिरकार गेंद को उन्होंने उछाल दिया। हवा में तैरती हुई गेंद कैच हो सकती है। जी हाँ, फील्डर गेंद के नीचे आ गए और इसी के साथ विनोद आउट हो गए। जय कर्नाटका का एक और विकेट। क्या बात है, शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। यूनाइटेड चैलेंज जो कि शानदार गेंदबाजी करने का प्रयास, विकेट उनके हाथ लगे हैं। कुल मिलाकर 2 विकेटों की संख्या है इस वक्त, संख्या विकेटों की 2 पर। अभी अभी बैट्समैन विनोद आउट होकर वेलन डगआउट लौट चुके हैं। प्रयास काफी कुछ किया उन्होंने, लेकिन मात्र 9 रन वो बना पाए एक जबरदस्त छक्के की सहायता से। और उस शैली में वो शायद आज सफल नहीं हुए जिस तरह से आमतौर पर वो खेला करते हैं। नए बैट्समैन का आगमन, उत्तपा आ चुके हैं। उत्तपा स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ रहे हैं और उत्तपा सुनकर जितने सारे दर्शक हैं निश्चित तौर पर वो याद कर रहे होंगे रॉबिन उत्तपा, जो कि एक ऐसे सशक्त बल्लेबाज जो भारत को हमेशा रिप्रेजेंट करते रहे हैं और एक कमाल का क्रिकेटर। स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ उनकी ताकत, उनकी तकनीक निश्चित तौर पर भारत को कई बार विजयी करा चुकी है। स्ट्राइक एंड पर उत्तपा आ चुके हैं। क्या वो बिल्कुल रॉबिन उत्तपा की तरह बल्लेबाजी कर पाएंगे? और फिटनेस को शायद सही खिलाड़ियों को ध्यान देना होगा। फिटनेस बहुत जरूरी है एक अच्छे क्रिकेटर के लिए। राउंड विकेट छोड़ से गेंद राहिल की उछालने का प्रयास किया और अंपायर ने शायद हाथ को नॉन स्ट्राइक आउट की दिशा में रन आउट का मौका हो सकता है। और आखिरकार स्वरूप जी ने उंगली को उठाते हुए कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ रॉबिन जी नहीं, उत्तपा आउट हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे अपने रंग में रंगे हुए हैं। अभी समय बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, अभी बहुत सारे मैचेस बाकी है। दोबारा कहेंगे कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। स्ट्राइक एंड पर जिस तरह से उत्तपा आए, प्रशंसा की और जैसे ही मैंने कहा कि फिटनेस का ध्यान बहुत जरूरी है, दौड़ लगाई उत्तपा ने, नॉन स्ट्राइक एंड पर रन आउट हो गए, क्रीज से रह गए। लेकिन अंपायर स्वरूप जी ने संकेत किया था कि नो बॉल है, वो अवसर कहीं नहीं जाएगा। बैट्समैन को निश्चित तौर पर मिल सकता है फ्री हिट का अवसर, मौका। और क्या इसका लाभ उठा पाएंगे जय कर्नाटका के ये बल्लेबाज, विशेष रूप से जो स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सुजीत स्ट्राइक एंड पर, लॉकी नॉन स्ट्राइक एंड पर है। सुजीत के पास अवसर है कि क्या इस फ्री हिट का वो अवसर लाभ उठा पाएंगे। बल्ले को घुमा घुमा कर विराट कोहली की तरफ वो तैयार हो रहे हैं और आक्रामक स्ट्रोक्स की दरकार है इस वक्त जय कर्नाटका को अपने रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए। राहिल एक चुनौती से गुजरेंगे कि उनको इस रन को रोकना है। राउंड विकेट उनकी गेंद उछालने का प्रयास किया, पूरी तरह से चूक गए और आखिरकार सुजीत यहां पर मानसिक तौर पर कहिए साइकोलॉजिकली परास्त हो गए। उन्होंने थोड़ा सा शफल करते हुए एकाग्रता भंग करने की कोशिश की राहिल की, लेकिन राहिल बिल्कुल सटीक निशाने पर गेंद कर गए, मिस कर गया इस अवसर को बैट्समैन सुजीत। और राहिल दोबारा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग में अब काफी फैलाव देखने को मिल रहा है। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन शॉट में है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है और पॉइंट में फील्डर काफी डीप में रखा गया है। राउंड विकेट छोड़ से गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को फील्डर की दिशा में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गए, फील्डर की दिशा में गेंद। और इसी के साथ एक और कैच और जय कर्नाटका का ये एक और विकेट गिर चुका है।
थैंक यू। तो रिप्ले में आपने देखा कि जिस तरह से प्रयास सुजीत कर रहे थे बार बार शफल करते हुए राहिल को थोड़ा सा भटकाने का, लेकिन राहिल बिल्कुल अचूक अभेद अपने निशाने की ओर चल रहे थे, दौड़ रहे थे। बिल्कुल सटीक गेंदबाजी उन्होंने की और गेंद को जिस तरह से ऑफ स्टंप के आसपास उन्होंने किया था उसको आक्रामक तरीके से उछालने के प्रयास में कैच कर लिया गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। और इस प्रकार गेंद को लेकर दोबारा गेंदबाज राहिल तैयार रहा। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। दो गेंदे, तीन गेंदे अभी शेष बची हैं, माफ कीजिएगा। 3 more balls to go। स्वरूप और प्रीतम जो कि इस वक्त ऑनफील्ड हैं और 3 ऐसे दिग्गज अंपायर विश्राम में हैं, राघु ब्रह्मावर, मदन मडकेरी और दिनेश आचार्य। इस छोर से गेंद कमेंटेटर बॉक्स छोर से राउंड विकेट गेंद, लेकिन अंपायर को मजबूर होना पड़ा। जैसे गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, बहुत अच्छी गेंद अगर कहीं जाए, अगर स्विंग ना होता तो शायद कहीं ना कहीं गेंद बैट्समैन के सीध में आ जाती, लेकिन गेंद थोड़ा सा स्विंग होकर और लेग स्टंप के बाहर निकल गई, जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। इन स्विंगर गेंदें आमतौर पर ऑफ स्टंप के लाइन पर की जाती है, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा बाहर रहा। बैकफुट पर गए, थोड़ा सा कट करने का प्रयास, टप्पा खाकर थोड़ा नीचे रही। बैट्समैन को थोड़ा सा झुकना पड़ा शंकर को, और झुककर गेंद को कट करना चाहते थे। विकेट कीपर ने जल्दी गेंद को फुर्ती के साथ दबोच लिया। रन लेने का अवसर नहीं, रन सभी वहीं पर से रहे। राहिल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अगर प्रशंसा न करे तो गफलत होगी। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उनकी रही है। राउंड विकेट अगली गेंद इस ओवर की, जिसको देखते हुए बैट्समैन ने हालांकि फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, फिर गेंद की गति को और दिशा को देखते हुए बैकफुट पर थोड़ा सा उछलना पड़ा उन्हें गेंद को दबा देने के लिए, और रन सभी पे वहीं पर से रहे। पिछली गेंद टप्पा खाकर थोड़ा सा स्विंग हुई अंदर की तरफ, और बैट्समैन को ज्यादा कुछ करने का अवसर नहीं मिला। बस उन्होंने अपने आप को बचा लिया, और चौथा ओवर जो कि इस वक्त प्रगति पर है। राहिल शंकर को कमेंटेटर बॉक्स छोर से हमसे दूर जाते हुए, राउंड विकेट गेंद नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो होगा तो शायद बात बन जाएगी। स्टंप्स पर थ्रो गिर चुका है और इसी के साथ बैट्समैन रन आउट हो गए। क्या बात है, जय कर्नाटका का विकेट्स गिरता ही जा रहा है। यूनाइटेड चैलेंजर्स के फील्डर्स उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डेविड आ चुके हैं, तो यूनाइटेड चैलेंज के गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। और बीच में जब विकेट गिरने के पश्चात बैट्समैन डगआउट की दिशा में जा रहे थे, तो सारे यूनाइटेड के खिलाड़ी एक काफिला, एक कतार, एक सर्कल, माफ कीजिएगा कतार नहीं सर्कल बनाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हो गए और समय का सदुपयोग किया। जब तक बैट्समैन क्रीज के अंदर पहुंच जाए, उन्होंने अपना एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की, और दोबारा आक्रमण पर अब नया ताजा ओवर लेकर मुझे लगता है कि शायद दूर वाले छोर से ये ओवर शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज आ रहे हैं, प्रीतेश अपने कोटे का, जी हाँ प्रीतेश आ रहे हैं, पहला ओवर उनके कोटे का, और पारी का 5 ओवर लेकर प्रीतेश थोड़ा सा अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात रनअप के लिए स्टेप्स निकाल रहे हैं। कितना असर वो दिखा पाएंगे। उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त मौजूद हैं। डेविड स्ट्राइक एंड पर, शंकर नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। और ऐसे में क्या ये दो बैट्समैन इस नाम को बचा पाएंगे, अपनी टीम की लाज को बचा पाएंगे? जय कर्नाटका एक भागीदारी की उम्मीद कर रहा है उनके समर्थक। उस छोर से गेंद, इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक शादी हो, जी हाँ, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घाओं में।
डबल 3 यानी कि 33 रन्स बन चुके हैं कुल मिलाकर। विकेटों की संख्या 5 पर, 33 फॉर 5। और डेविड मानो डगआउट में बस माइंड सेट कर रहे थे, एक विश्वास के साथ मैदान पर उतरे। कदकाठी में छोटे हैं, लेकिन जिस तरह से आक्रामक स्ट्रोक खेला गया है, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत पटाखेदार बल्लेबाजी वो करेंगे। वो छोर से ये गेंद दोबारा लॉफ्ट किया है, इस बार फील्डर की दिशा में। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस शानदार कैच के साथ ही जय कर्नाटका का एक और विकेट गिर चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीजे। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, क्रिकेट के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून, वो एक लीगल फ्रेम होता है और मुझे लगता है कि सबको उसका पालन करना चाहिए। बैट्समैन जब आउट होकर डगआउट की दिशा में पवेलियन से यानी कि मैदान से बाहर जाता हो, तो दूसरे बैट्समैन को बिल्कुल तैयार होकर अंदर की तरफ आना चाहिए ताकि समय नष्ट न हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बारीकी से अगर की जाए तो क्रिकेट को मुझे लगता है कि और सहयोग मिलेगा, अच्छा खेल देखने को मिलेगा, एक डिसिप्लिन देखने को मिल सकता है। विलम्ब से आना मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी गफलत पैदा करेगी। आइए इस गेंद पर आते हैं, दूर वाले छोर से आरवी एसोसिएशन बैनर छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं प्रीतिश, और उनके सामने नया बैट्समैन। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी और अंपायर थोड़ा सा रुक गए। वो जानते हैं कि ऐसा अक्सर होता है, जब गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती है बैट्समैन इंतजार करते हैं कि वो अंपायर उस गेंद को वाइड करार दें, लेकिन अगर आपने पूरी तरह से पलट कर रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया तो अंपायर बिल्कुल उसे वाइड करार नहीं देते हैं, क्योंकि ये उनका अनुभव है, ये कुछ नियम है जिनका उनको पालन करना पड़ता है। उस छोर से अगली गेंद को लेकर प्रदेश तैयार, आक्रमण पर ऑन द विकेट। इस बार उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, फील्डर के ऊपर से सर से गगनचुंबी स्ट्रोक है, गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। चैलेंज का सिक्सर। जबरदस्त छक्के से अपना खाता खोल लिया बैट्समैन प्रसन्ना बसवन्ना। क्या नाम है, क्या बात है, बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आक्रामक स्ट्रोक उन्होंने दिखा दिया, बिल्कुल सारे दर्शकों को प्रसन्न किया प्रसन्ना ने। स्ट्राइक एंड पर दोबारा ऑन लेग स्टंप के लाइन पर वो खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा घूमकर। उनसे और भी उम्मीदें की जा रही हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, जबकि जय कर्नाटका के चाहने वाले। उस छोर से ये गेंद प्रसन्ना को, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा शफल किया इधर उधर, लेकिन फिर अंतिम क्षण में देखा कि गेंद की लाइन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर है, लंबाई ज्यादा थी, गेंद तक पहुंच गए, गेंद को बल्ले का निचला सिरा दिया और कट करते हुए 1 रन प्रसन्ना पूरा करते हुए अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना चुके हैं। रन्स बढ़कर 40 पर 6 विकेटों के नुकसान पर जय कर्नाटका, मुझे लगता है कि ये पैर के पश्चात सिर्फ उनकी पूंछ रह जाएगी, यानी कि टेल एंडर्स बचे रहेंगे। क्या होगा? ऑन द विकेट, फुल टॉस थी, पूरी तरह से एडजस्ट कर नहीं पाए, ऑन साइड की दिशा में वाइडिश मिड विकेट में गेंद को खेल दिया। 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर मिलेगा। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है, तो 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 41 पर, माफ कीजिएगा 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। श्रीकांत जी हमेशा गाइड करते हैं बार बार, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, मैदान पर ध्यान देते हुए थोड़ा सा क्रिएटिविटी जिस पर ध्यान देना पड़ता है, और संभाल लेते हैं श्रीकांत आचार्य, और इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल दोबारा थोड़ा रुका हुआ है, सारे फील्डर्स जो कि यूनाइटेड चैलेंजर्स के आपस में गुटरगू कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि किस तरह से इस आखिरी ओवर को कौन सा गेंदबाज करेगा और क्या स्ट्रैटेजी गेंदबाज फील्डिंग में रहेगी। इसको देखते हुए सारे फील्डर्स अपना पोजीशन लेने जा रहे हैं। दोनों बैट्समैन तैयार हो चुके हैं। एक छोर पर प्रसन्ना मौजूद हैं,
जबकि स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन शंकर मौजूद है। तो दोनों बैट्समैन क्या इस आखिरी ओवर में 50 के आंकड़े को पार करते हुए, अगर मैं कहूं कि 60-65 रन बनते हैं तो शायद जय कर्नाटका एक मजबूत स्थिति में अपने आप को पा सकता था, लेकिन इस वक्त मात्र 41 रन बन चुके हैं। जी हाँ, यतीश कोटे का दूसरा पारी का आखिरी ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। कुछ ऐसी गेंदें जो डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर्स में की जाती है, ऐसा लगता है कि बैट्समैन को इस तरह से परेशान किया जाए कि गेंद फुल टॉस है या इसे हाफ वॉली पर लिया जाए। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा बैट्समैन को, थोड़ा सा रुक कर उन्होंने एडजस्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है, जबकि दोनों बैट्समैन आपस में शब्दों का लेन देन कर रहे हैं। रन बढ़कर 42 पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। 42 for 6 आखिरी ओवर प्रगति पर है। गेंद को लेकर यतीश योजना बना रहे हैं। युवा खिलाड़ी हैं, कदकाठी में ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन बहुत असरकारक गेंदबाज दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कप्तान ने उन पर विश्वास रखा है। राउंड विकेट उनकी गेंद इस बार दोबारा लोअर फुल टॉस थी। आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा चुके हैं। दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा करने का प्रयास किया, सफल हो गए दूसरा रन लेने में। देखा कि लॉन्ग ऑन के फील्डर जो लंबे कद वाले हैं, लंबे कद वालों की यही परेशानी होती है कि वो पूरी तरह से झुककर गेंद को संभालने में कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, और ऐसा ही हुआ। और इसको देखते हुए दोनों बैट्समैनों ने जल्दी ही आनन फानन में दूसरा रन पूरा कर लिया। हालांकि पहला रन आनन फानन में था, दूसरा रन आसान बना लिया। इन 2 रनों के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 44 पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और स्ट्राइक एंड पर दोबारा प्रसन्ना आ चुके हैं। राउंड विकेट प्रसन्ना के लिए गेंद, और बीट हो गए फील्डर जब तक गेंद को कवर करते। 1 रन प्रसन्ना पूरा कर चुके हैं बाई के रूप में। जी हाँ, बाई के रूप में 1 रन, यानी कि कुल मिलाकर 45 रन बच चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 45 for 6। संतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के, मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल स्क्रीन को देखते हुए कि उनका जो टीम है बहुत शानदार काम कर रहा है। गेंदें कुछ एक बची हैं, मुझे लगता है कि 3 और गेंदें और शेष बची हैं। इस छोर से यतीश की गेंद, राउंड विकेट हाफ वॉली पर लिया, गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता है, और फील्डर ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया है। बहुत अच्छी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ गेंद को उन्होंने उठा लिया। हालांकि वो चाहते तो थोड़ा सा डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया ताकि बैट्समैन कहीं दूसरा रन लेने का मन न बना ले, और इस प्रयास में वो सफल हो गए। बैट्समैन को सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 46 पर। प्रसन्न स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से यतीश की अगली गेंद हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट, उछाल दिया गेंद को हवा में, फील्डर देखते रह जाएंगे। दर्शकों के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गई, 6 रनों के लिए चैलेंज का सिक्सर। क्या बात है, शानदार स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक। प्रसन्ना आज इस लॉन्ग ओवर्स में, इस आखिरी ओवर में छा गए। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक उन्होंने, अगर आप देखें तो पिछली गेंद मुझे लगता है कि लेंथ में ज्यादा थी और एंकल की हाइट टप्पा खाने के बाद एक तरह से टकनी की हाइट की गेंद थी, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर बल्ले का निचला हिस्सा देकर खेला था। फुल टॉस गेंद बिल्कुल ऑन साइड की दिशा में गेंद को लपेट कर खेल दिया। दूसरा रन चुराना चाहते हैं, जब तक फील्डर अपने बाईं ओर आकर गेंद को उठाकर तीसरा रन लेने का प्रयास है। तेज कदमों के साथ रन चुराने के प्रयास में गिल्लियां उड़ गई और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका है जय कर्नाटका का। थैंक यू विजय। जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ ही जय कर्नाटका ने जैसे तैसे फिर रनों को बटोर कर 54 रन बनाए। 55 रनों का लक्ष्य है। हालांकि आमतौर पर जब रन्स कम होते हैं तब मैं ये कहावत सुनाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में विशेष तौर पर वो कहावत बनती है
कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने अपना कुनबा जोड़ा, जैसे तैसे जय कर्नाटका ने 54 रन बनाए। 55 रनों का लक्ष्य उनके विपक्षी टीम के सामने यानी कि यूनाइटेड चैलेंजर्स के सामने रखा गया है। तो यूनाइटेड चैलेंज किस तरह से इस रनों का इस लक्ष्य का पीछा करता है, ये सब सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आगे का शिव नारायण आइताल। बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಶ್ರಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 8ನೇ ಘಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ 6 ದಶಕ 63 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 55ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 55 is the target. ಇವತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಮುಖ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಸಿದ್ಧ, ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸನ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡೆರ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ತರುವಾಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕ ಕೂಡ ಸಚಿನ್. ಒಂದೆಡೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ PNK ಕಡೆಯಿಂದ. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಂಕಿ, ಜೈಕರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ದರ್ಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ವಿನೋದ್, ಒಂದೆಡೆ ಮಾರ್ಕ್, ಒಂದೆಡೆ ಡೇವಿಡ್ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಉತ್ತಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಚಿನ್ ಶಾಣೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಡೆರ್ರು ಡೇರಿಂಗ್ ಒಪ್ಪನ. ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯ ಡೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಡೆರ್ರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಆಡಾಟ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಷಟ್ಕ, ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉಡುಪಿಯ ಡೆರ್ರು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊತ್ತ 13. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. $55 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ವಿರುಸಿನ ಆಡಾಟ. ಮೂರನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೆರು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಿಡಿತೊಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಚಾರ್ಯ, ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪಂದಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 21. ತಂಪಾದ ಹವಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ. ಮಧ್ಯೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 22. 55 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 8ರ ಘಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಸೆಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ನೋ ಬಾಲಿನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. 24. ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. 24.
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಆದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ರು 2K ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ಘೋಷಣೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಎಡಗೈ ಎಸೆಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ. 30ಕ್ಕೆ 31. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 29ಕ್ಕೆ 31. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಈ ತರಹದ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಲವಂತ ಮಾನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ 31. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್, ಡೆಡ್ ಔಟ್. 27-31. ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಗೋ ಡೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆರು ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್. 27ಕ್ಕೆ 31. 27-31. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಗೌರೀಶ್ಗೆ ಜೀವದಾನ. ಈ ಜೀವದಾನ ಗೌರೀಶ್ ವರದಾನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 25 ಕಾಲು ಶತಕ. 26 ಚೆಂಡು 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸುತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೋಟು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಲೋಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 25ಕ್ಕೆ 28, 25-28. ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಂಡಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯ. ಈ ತರ್ಮದ ಎಸೆತ್ತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ್ತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. 25ಕ್ಕೆ 27, 25-27. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿನೋದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 24 ಎಸೆತ, 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಕಪಿಶ್ವಾನ ಬಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 29. ಕ್ಕೆ 26. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಜೀವನ ದಾಖಲಿಸ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಸುಂದರತೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲವರಿ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 23ಕ್ಕೆ 26. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ನಂಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22ಕ್ಕೆ 25, 22-25.
ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ 31, 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ LBW ಬಲವಾದ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಸೀದ್ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ 19ಕ್ಕೆ 24, 19-24. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ 24 ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆದ ಓವರ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ 31. 18ಕ್ಕೆ 24, 18-24. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ 18ಕ್ಕೆ 24. ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಂಡ ಮತ್ತೊರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ AK ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗೌರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ 24 ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್.
17-23 17-23 उत्तम ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಇದನ್ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಪಾಯ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದೆಡೆ ಟ್ರಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ತಪ್ಪ ದೃಢ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೂಕದ ಮನುಷ್ಯ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲಾಢ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತಪ್ಪ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರ ಭಂಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕಂಡ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ನಿರ್ಗಮನ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ 23 ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರೆ ಎಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಉಡುಪಿ ಕಂಡ ಮತ್ತೊರ ಅಪ್ರಭಾವಿತವಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರೆ 16-23 16-23 ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ದರ್ಶನ್ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 19 ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ದರ್ಶ 14ಕ್ಕೆ 18 14-18 14ಕ್ಕೆ 18 ಪಂದ್ಯ ಕಗ್ಗಂಟು ವಿಜಯ ಯಾರಿಗುಂಟು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಗೌರೀಶ್ಗೆ
ಸುಂದರತೆ ಔಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 13ಕ್ಕೆ 18, 13-18. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಡೆರು ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವತೆ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಾಪಿಶ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 37. 12ಕ್ಕೆ 17. 12 ಬಾಲ್ 17 ರನ್ಸ್. 12ಕ್ಕೆ 18. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 9 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ 3,500 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಓಂಕಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸುತ್ತ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಕಣ ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣದಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ. 12ಕ್ಕೆ 18. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಟಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ 11ಕ್ಕೆ 18. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಾರುಪಾತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು ಕೂಡ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಡೆರು ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದಂತಹ ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ನೌಡ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ಕ್ಯಾಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ನೌಡ. 2K ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡುವೆ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ. 10ಕ್ಕೆ 17. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್, ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಡೇವಿಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ತಡವನದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿ, ಸಿಲಿಮಳ ವಿಭಾಗ ದರ್ಶನ್, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್. ಹತ್ತಕ್ಕೆ 16. PNK ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು PN ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 9ಕ್ಕೆ 15. 9-15. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 8ಕ್ಕೆ 13. 8 balls 13 runs. ಎಂಟಕ್ಕೆ 13. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ, ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ಗಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಪೀಲೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ಫೋಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಳಕ್ಕೆ 13. 7-13. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಲೆಗ್ ಬೈ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 43. 6 ಚೆಂಡು 12 ಓಟ, 6 ಬಾಲ್ 12 ರನ್ಸ್. 6ಕ್ಕೆ 12. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತದನಂತರ
5-2-6-6 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಎಸೆತಗಾರ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅದಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ 15ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಹದಿನೇಳರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಈಗ 12 ಓಟವನ್ನ ಅದಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ 3852 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ 5ಕ್ಕೆ 11 ಲೆಗ್ ಬೈ. ಐದಕ್ಕೆ 11 ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಐದಕ್ಕೆ 11 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 4ಕ್ಕೆ 5 4 ಬಾಲ್ 5 ರನ್ಸ್. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 5 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4ಕ್ಕೆ 5 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯ 5. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಟು ಗೌರೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. 3ಕ್ಕೆ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಷ್ಟ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರುಣನ ಪ್ರತಾಪ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವನ್ನ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೆಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ
ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3-3. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ತನ್ಮಾದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ರವಾನೆ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಎರಡು ಸತತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಸೆದರ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸೆಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೀತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್, ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ 3 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು. ಇದರ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ ತದನಂತರ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ. ಎರಡು ಎಸೆತ ಒಂದಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಟು ಗೌರೀಶ. ಈ ತನ್ಮದ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. 55ರ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನ ಉಡುಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇರನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಡೇರು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಗುತ್ತೆ. 4 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ 4 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.